आईफोन 16 सीरीज अभी फिलहाल मार्केट में है और काफ़ी अच्छा सेल में परफॉर्म कर रही है। इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें निकली हैं, कुछ प्रॉस भी निकले, कुछ कॉन्स भी निकले, मतलब कुल मिला के मिक्सअप रिव्यूज़ निकल के सामने आए। अब बेसिकली टेक जायंट इसके सक्सेसर के रूप में काफ़ी चर्चाएं शुरू कर चुके हैं और इस सीरीज में काफ़ी लीक्स निकली है। कुछ दिन पहले मैंने आईफोन 17 प्रो मैक्स के बारे में एक वीडियो दिया था, तो काफ़ी कुछ बताने की कोशिश करी थी फ़ोन्स के बारे में, क्या नया होगा, क्या चेंजेस वगैरह देखने को मिलेंगे। तो आईफोन 17 सीरीज लाइनअप में बेसिकली एक स्मार्टफोन ऐसा है जो बेसिकली ज़्यादा पार्टी कर सकता है या यूँ बोले कि यूज़र्स को अट्रैक्ट कर सकता है, वो है आईफोन 17 एयर। आईफोन 17 एयर के बारे में बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई हैं, कुछ बहुत ही की स्पेसिफिकेशन जो काफ़ी अट्रैक्टिव है वो भी निकल के सामने आ चुके हैं, क्योंकि इस हिसाब से इस वाले फ़ोन के लीक्स भर के आए थे, क्योंकि इसको एक टाइम पर सैमसंग गैलेक्सी एज से भी कंपेयर किया जा रहा था कि वो उससे ज़्यादा भी पतला फ़ोन होगा। इस एयर डिवाइस के बारे में पता चलने के बाद, यानी जब इसके स्पेसिफिकेशन निकले थे, तो एक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा पार्ट था कि इस फ़ोन को फ्लैगशिप जैसे एक्सपीरियंस या हार्डवेयर देने के बावजूद इसकी जो प्रोफाइल होगी वो बेसिकली स्लिम रखी जा रही। इस चीज़ को थोड़ा सा एडवांटेज देने की कोशिश की गई थी, मतलब जिस हिसाब से लीक्स निकली हैं। मार्क गुरमन के मार्क गुरमन के एक रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा था कि आईफोन 17 एयर को बेसिकली प्लस मॉडल से रिप्लेस किया जाएगा, यानी कि अब फ्यूचर में हमें आईफोन के नंबर सीरीज के साथ प्लस स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलेगा। ये बेसिकली उसको रिप्लेस करके एयर के रूप में लॉन्च किए जाएंगे कुछ अगले आने वाले स्मार्टफोन। रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि इस वाले स्मार्टफोन में एक बड़े डिस्प्ले के साथ साथ एक बेहतर हार्डवेयर और एक स्लीक डिज़ाइन देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करें कि प्लस मॉडल को हटाने के पीछे उसकी सेल्स को लेके थोड़ा सा बताया जा रहा था कि इसके सेल्स उस समय से परफॉर्म नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से एप्पल को फाइनली कुछ ऐसे बोल्ड डिसीजंस लेने पड़े, जिसकी वजह से हमें प्लस के बदले एयर देखने को मिलेंगे। कंपनी अपने नॉन प्रो मॉडल्स में एक गेम चेंजर्स को थोड़ा सा टारगेट करेगी, और ताकि यूजर्स को उनकी चॉइस के हिसाब से बड़े डिस्प्ले के साथ साथ एक पतला फॉर्म फैक्टर वगैरह देखने को मिलेंगे। तो आज का ये वीडियो थोड़ा सा एयर सेंट्रिक स्मार्टफोन में टारगेट करेगा, फोकस करेगा कि आखिर इस वाले स्मार्टफोन की क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे, क्या डिज़ाइंस होंगे और आखिर क्या नए बदलाव देखने को मिलेंगे प्लस से अगर कंपेयर किया जाए सब एयर में। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा बात करेंगे, डिटेल्स में जानेंगे क्या नया होगा। लेकिन फिलहाल स्क्रीन पे एक चीज़ और नहीं हो सकती है जो कि समझौता किए बिना दिखने को मिलेगी, वह इस चैनल के सब्सक्राइब बटन, तो नीचे की तरफ बेल नोटिफिकेशन के साथ इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लिटरली 1 मिनट से कम समय लगेगा, यानी 1 सेकंड से कम समय लगेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इंडस्ट्री रूमर्स ये सजेस्ट कर रही है कि आईफोन 17 एयर में 6.6 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो बेसिकली OLED डिस्प्ले होगी, और इसमें 120 हर्ट्ज का प्रो मोशन भी देखने को मिलेगा। क्योंकि कुछ टाइम पहले ये रिपोर्ट निकली थी कि आईफोन 17 सीरीज के सारे मॉडल्स में हमें OLED डिस्प्ले के साथ साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश प्रो मोशन भी देखने को मिलेगा। आईफोन 17 एयर में फेस ID के साथ साथ डायनेमिक आइलैंड भी दिया जाएगा, जो बेसिकली नोटिफिकेशन पैनल को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सकता है। हालांकि सबसे बड़ी हाईलाइट जो रहेगी इस वाले स्मार्टफोन को, वो है इसका स्लीक डिज़ाइन। रिपोर्ट के हिसाब से ये सजेस्ट करें कि इस वाले स्मार्टफोन की जो थिकनेस होगी वो लगभग 5.5 mm से भी कम देखने को मिलेगी। और साथ ही में ये भी कहा जा रहा था कि इस वाले स्मार्टफोन की जो बैटरी होगी, और जो आज के दौर में प्लस का बैकअप देखने को मिलता है, सेम टू सेम वही बैकअप इस वाले स्मार्टफोन की बैटरी रेंज यानी बैटरी कैपेसिटी में भी देखने को मिले। यानी एप्पल ये क्लेम करेगा कि इस वाले स्मार्टफोन की बैटरी होगी वो लगभग 2 दिन तक चल सकती है। मतलब ये फिलहाल एमएच नहीं बताते, ये वीडियोस प्लेबैक कुछ ऐसे काउंट्स घंटों को काउंट करके बताते हैं। रिपोर्ट से सजेस्ट करें कि इसकी जो थिकनेस होगी वो बेसिकली आईफोन 16 जो बेसिकली 7.8 है, और यहाँ तक आईफोन 6 जो इनका 14 साल पुराना फ़ोन है, मतलब 12-13 साल जो भी जितने भी साल हो गए पुराना फ़ोन है, उससे भी यानी 6.9 इंच उससे भी पतले वाले स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हैरान हो कि आखिर इसकी बैटरी को कैसे मैनेज करेंगे, हीट को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि हार्डवेयर जो होगा वो सीधा प्रो हार्डवेयर होंगे, यानी टॉप मॉडल से मिलते जुलते इस वाले स्मार्टफोन के हार्डवेयर होंगे। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा फैक्टर होगा, देखने लायक होगा। उम्मीद ये भी लगाई जा रही है और रिपोर्ट ये भी सजेस्ट करें कि एप्पल आईफोन 17 एयर में अपना A90 चिप डाल सकता है, जो बेसिकली A18 से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा, काफ़ी ज़्यादा एडवांस होगा, और इसका GPU CPU
काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा अगर A18 से कंपेयर किया जाए। साथ ही में ये भी रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि इस वाले स्मार्टफोन है एप्पल का खुद का इन हाउस 5G मॉडम C1 भी देखने को मिलेगा, क्योंकि C1 जो 5G मॉडम है हाल ही में iPhone 16e में देखने को मिला था। साथ ही में इस वाले मॉडम से कुछ और इंटरेस्टिंग से फैक्ट है। कहा जा रहा है कि इस 5G मॉडम की वजह से इस वाले स्मार्टफोन की जो स्लिम प्रोफाइल है वो बरकरार रखने को देखने को मिलेगी। मतलब ये भी कहा जा रहा है कि स्लिम प्रोफाइल देने के पीछे इस 5G मॉडम का अहम रोल हो सकता है। बाकी तो जब लॉन्च होगा फ़ोन पता चलेगा एक्सपीरियंस क्या रहेगा, क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे और कैसा क्या कुछ होगा, वो तो फिलहाल सितंबर में पता चलेगा। लेकिन जिस हिसाब से इस वाले स्मार्टफोन के लीक्स निकले, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा स्मार्टफोन निकल के सामने आता है। iPhone 17 एयर के बारे में एक और नई रूमर्स निकल के सामने आए थे। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि वाला स्मार्टफोन स्लिम प्रोफाइल होगी और इसकी जो बैटरी लाइफ होगी वो बेसिकली एक्सटेंडेड देखने को मिलेगी। कहा जा रहा है कि इस वाले स्मार्टफोन में बेहतर बैटरी लाइफ प्रोवाइड की जाएगी, जो बेसिकली A90 चिप की वजह से पॉसिबल होगी, क्योंकि बेसिकली बेटर एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा। साथ ही में इसका जो 5G मॉडेम है वो भी काफ़ी हद तक बैटरी लाइफ को इम्प्रूव करने में एक रोल निभाएगा। मतलब उसके हिसाब से देखा जाए कि काफ़ी अच्छा ऑप्टिमाइज देखने को मिलेगा इस वाले स्मार्टफोन में। लेकिन फ्यूचर में एक चीज़ ये भी बताई जा रही है कि iPhone 17 एयर की प्रोफाइल ही डिसाइड करेगी 2026 में एप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन के प्लॉट को। ऐसा फिलहाल रूमर्स और लीक्स बहुत टाइम पहले निकल के सामने आई थी। हालांकि इस वाले स्मार्टफोन के चार्जिंग स्पीड को लेकर थोड़ा सा असमंजस निकल के सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि इसकी जो चार्जिंग स्पीड होगी वो बेसिकली iPhone 16 से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती रहेगी। लेकिन एक बेहतर पॉइंट ये है कि इस वाले स्मार्टफोन मैगसेफ चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। हालांकि कितनी वॉट की स्पीड होगी, क्या कुछ वगैरह होगा, फिलहाल नहीं पता चला है। लेकिन हाँ, फीचर सारे इसमें देखने को मिलेंगे जो बेसिकली हमें iPhone 16 में देखने को मिले थे। एप्पल आमतौर पे अपने लॉन्च इवेंट हमेशा सितंबर में प्लान करता है, तो बेसिकली iPhone 17 सीरीज या फिर 17 एयर को भी सितंबर मंथ में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि डेट एग्जैक्टली क्या होगी वो बेसिकली लॉन्च से 10 दिन पहले या फिर एक हफ्ते पहले पता चलती है, क्योंकि सोर्सेज बहुत कुछ निकलते हैं। लेकिन एक ज़रूर इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि एप्पल हमेशा सितंबर के फर्स्ट वीक में ही लॉन्च इवेंट रखता है। तो शायद पॉसिबल है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में हमें एक अच्छा सा लॉन्च इवेंट देखने को मिले, जिसमें से हमें 4 आईफोन लॉन्च किए हुए 4 आईफोन देखने को मिलेंगे। लेकिन एक रूमर्स ये भी निकल के सामने आ रहा था कि WWDC 2025 में शायद से इस वाले स्मार्टफोन की एक हाईलाइट देखने को मिले। हालांकि इस वाले स्मार्टफोन के प्राइसिंग को लेके थोड़ा सा असमंजस है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इस वाले स्मार्टफोन की जो प्राइस होगी वो बेसिकली iPhone 16 प्लस से रिप्लेस कर सकती है, यानी $899 के आसपास रखी जा सकती है, जो कि इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट किया जाए तो संभवतः 89,900 वगैरह हो सकती है। लेकिन एक रिपोर्ट ये भी सजेस्ट कर रही है कि इस वाले स्मार्टफोन को जो प्लेसिंग होगी वो बेसिकली नॉन प्रो और प्रो के बीच में रखी जाएगी। तो शायद हो सकता है कि इंडिया में इस वाले स्मार्टफोन की जो प्राइस होगी वो 90,000 से लेके 1 लाख के बीच में देखने को मिलेगी। पॉसिबली तो कुछ ऐसा ही मैं मान के ले सकता हूँ, मान सकते हैं। बाकी ये देखना होगा कि क्या नया होगा, जब लॉन्च होगा पता चलेगा। लेकिन जिस हिसाब से इसके लीक्स निकले उसको देख के तो यही लग रहा है कि ये वाला स्मार्टफोन एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट देगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा डिवाइस निकल के सामने आता है। बाकी आप लोगों के क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में मन की बातें लिख के ज़रूर बता देना। और हाल ही में मैंने iPhone 17 Pro Max के बारे में आपसे डिटेल्स में बात करी है, जो बेसिकली इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सा बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।